आज हम सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देना है, इसकी तैयारी आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम आपके सामने 21 क्वेश्चन का एक सेट लेकर आया हूँ, जो कि भूगोल से है यह क्वेश्चन, और चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन से। तो संसाधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संसाधन से 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एक एग्जाम में रहते हैं। तो ये 25 क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो पहला विकल्प है जो संसाधन हमें प्राकृतिक से मिलते हैं। दूसरा का है हवा, मिट्टी, जल, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। सी विकल्प है 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, प्राकृतिक क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन, तो जो प्रकृति से मिलते हैं निश्चित प्राकृतिक संसाधन होंगे। और प्रकृति से क्या मिलते हैं? तो हवा मिलते हैं, मिट्टी मिलते हैं, जल मिलते हैं। इसलिए इसका आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों विकल्प, माने ए और बी दोनों हमारा सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा और राजस्थान का कौन सा समुदाय खेजड़ी के पेड़ तथा काले हिरण को संरक्षण प्रदान करता है? पहला विकल्प है जाट, दूसरा विकल्प है बिश्नोई, तीसरा विकल्प है पंजाबी, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा कौन सा समुदाय पूछता है खेजड़ी के पेड़, तो ध्यान में रखेंगे इसका आंसर होगा बिश्नोई। तीसरा क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात हो, मात्रा ज्ञात हो, ध्यान दीजिएगा, जिनकी मात्रा ज्ञात हो। तो मात्रा ज्ञात हो, इसका पहला विकल्प है संभाव्य, दूसरा का विकल्प है वास्तविक, तीसरा का विकल्प है ए और 2 दोनों, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ वास्तविक आंसर होगा। क्या होगा? वास्तविक। मात्रा निश्चित ज्ञात हो, कहता जिसकी मात्रा ज्ञात हो तो वास्तविक होगा, तभी उसकी मात्रा ज्ञात होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो संभाव्य संसाधन, इसका पहला विकल्प है जिसकी मात्रा ज्ञात हो, दूसरा का विकल्प है बी नंबर जिसकी मात्रा पूर्णतः ज्ञात न हो, और सी है जिन्हें खोला जा सके, और डी है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, संभाव्य माने संभावना से शब्द है, तो संभावना में क्या होगा? पूर्णतः जानकारी नहीं होगा। तो पूर्णतः जानकारी माने इसका बी नंबर विकल्प हो जाएगा, जिसकी मात्रा पूर्णतः ज्ञात न हो वह संभाव्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की और खाली जगह है उसे एक संसाधन बनाती है। पदार्थ की खाली जगह उसे एक संसाधन बना, माने पदार्थ को क्या संसाधन बनाएगा? तो पहला है माध्यम, दूसरा का है उपयोगिता, तीसरा का है इच्छा, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए, पदार्थ को जब संसाधन का मतलब कब होता है? जब उसको उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा उपयोगिता से, और बी नंबर इसका विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रोज्यता शब्द का क्या अर्थ है? प्रोज्यता शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रोज्यता का मतलब होता है उपयोगिता, और इसका आंसर आपका विकल्प नंबर डी होगा, उपयोगिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? तो अनवीकरणीय, पहला है इसमें विकल्प पेट्रोलियम, बी नंबर में है प्राकृतिक गैस, सी नंबर में कोयला, और डी नंबर में सभी। तो अनवीकरणीय का मतलब समझते हैं कि जो संसाधन भविष्य में समाप्त हो जाए, जिसे पुनः उपयोग में नहीं ला जा सकता है। तो यहाँ सभी है, इसकी सीमित भंडार है, पेट्रोलियम भी सीमित है, प्राकृतिक गैस भी सीमित है, कोयला भी सीमित है, इसलिए इसका सभी हो जाएगा विकल्प नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है जैव संसाधन कौन से है? तो जैव संसाधन से अर्थ है, यहाँ पर है पहला मानव, बी नंबर जीव जंतु, सी पेड़ पौधे और सभी। तो जैव संसाधन के अंतर्गत यह सभी जीव आ जाते हैं, तो इसमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा किस संसाधन का उदाहरण है? तो देखिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है वह कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा है और पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं होने वाला ऊर्जा है। तो इसलिए यह नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय, जो कभी समाप्त नहीं होने वाला हो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला है प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो इसमें तो आप पहला देख रहे हैं कि विकल्प है जल, मशीन, कार, फोन। तो ये मशीन, कार, फोन मानव निर्मित है, लेकिन जल जो है सो क्या है? वह प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जल, और हमारा आंसर जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल। अगला है क्वेश्चन, मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो मानव निर्मित पहला विकल्प है कार, दूसरा का है जहाज, रेल और उपयुक्त सभी। तो देखिए मानव सबका निर्माण किया है, कार भी मानव बनाया है, जहाज भी मानव का है, रेल भी मानव द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 11 नंबर क्वेश्चन है, पवन फर्मों में पवन चक्की के द्वारा उत्पन्न की जाती है वह किस राज्य में है? तो पवन फर्म जो है किस किस राज्य में है? तो यहाँ देखिए पहला विकल्प है राजस्थान। तो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है और तमिलनाडु में भी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन 12 नंबर, संसाधनों को बहुमूल्य बनाने वाले कारक कौन से हैं? संसाधनों को बहुमूल्य बनाने वाले कारक कौन से हैं? तो पहला है शिक्षा, बी नंबर है स्वास्थ्य, सी है जागृति और डी है उपयुक्त। तो देखिए संसाधन को बहुमूल्य बनाने में शिक्षा का भी योगदान है, स्वास्थ्य का भी योगदान है, जागृति का भी योगदान है, तो इसका भी होगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जो संसाधन सभी जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो सभी जगह पर पाए जाते हैं उन्हें सर्वव्यापक कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वव्यापक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ है? संसाधनों के संदर्भ में मूल्य का क्या अर्थ होता है? तो मूल्य का मतलब होता है महत्व से, मूल्य का मतलब महत्व, और इसका ए नंबर विकल्प हो जाएगा महत्व। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो आप लोग जानते ही हैं कि संसाधन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन संसाधनों का निर्माण मानव करता है उसे क्या कहते हैं? तो जब मानव निर्माण करेगा तो उसे क्या कहा जाता है? मानव निर्मित संसाधन। क्या कहा जाएगा? मानव निर्मित संसाधन। अगला क्वेश्चन है, जो संसाधन निश्चित जगह पर पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो निश्चित जगह पर पाए जाएंगे, किसी स्थान विशेष पर पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्थानिक। क्या कहा जाएगा? स्थानिक संसाधन। अगला क्वेश्चन है, किसकी खोज से खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ? माने किसकी खोज से खाना पकाना? तो खाना पकाने का इसमें देखिए विकल्प है आग, पहिया, मिट्टी, इनमें सभी। लेकिन देखिए खाना पकेगा कब? जब आग होगा, तो इसका विकल्प हो जाएगा सही क्या? आग। माने आग की जब खोज हुआ तभी खाना पकाने की पद्धति का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती है? तो जो निर्जीव होता है, आप लोग जानते हैं कि जैव और अजैव, तो निर्जीव में क्या जाता है? अजैव संसाधन। तो यह अजैव संसाधन, निर्जीव वस्तु जो होंगे वह अजैव संसाधन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अजैव।
अगला क्वेश्चन है, खाली जगह है कि खोज से परिवहन की नवीनतम विधि का विकास हुआ। माने किसके खोज से परिवहन के नवीनतम विधि का विकास हो। तो यहाँ पर पहिया का जब खोज हुआ तो परिवहन माने आप जानते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह सामान को लाना। तो एक जगह से दूसरे जगह कब, जब पहिया का आविष्कार हुआ तो गाड़ी का आविष्कार हुआ, गाड़ी का आविष्कार हुआ तो परिवहन हुआ। अगला क्वेश्चन है, संसाधनों का संरक्षण कैसे होना चाहिए। तो संसाधन का संरक्षण हम लोग जानते हैं कि जब कोई सामान घर में होता है वह खराब हो जाता है, फिर उससे नए सामान माने पुनर्चक्रण, उसको क्या कहा जाता है, पुनर्चक्रण। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हमारा पास कोई सामान है, वह खराब हो गया, टूट गया, फिर उसको पिघला करके नए सामान बनाया जाता है, इसको पुनर्चक्रण कहते हैं। तो संरक्षण जो है सो पुनर्चक्रण के द्वारा होता है। तो इस तरह से हम लोग आज ज्योग्राफी के अंतर्गत संसाधन चैप्टर जो कि एनसीईआरटी से लिया हुआ है, इसके 21 क्वेश्चन का हमने अभ्यास किया और आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।